नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, ये 8 तो डाल चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, गुप्त साम्राज्य की भाषा क्या थी। तो जो गुप्त साम्राज्य की भाषा थी भाई, आपने पढ़ी रखा है कि संस्कृत भाषा इनकी मेन भाषा थी। एंड 2 देखिए, वर्ण व्यवस्था को निम्न में अनुचित ठहराया गया है। अनुचित भाई बौद्धों ने ही अनुचित ठहराया है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जो बौद्ध और जो जैन थे, ये सबसे पहले क्षत्रिय वर्ग को ऊपर रखते हैं। क्षत्रिय वर्ग को ये सबसे ऊपर रखते हैं। सेकंड नंबर पे ये ब्राह्मण को रखते हैं। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी, उसको ये नहीं मानते, क्षत्रिय को टॉप में मानते, क्योंकि ये दोनों ही क्षत्रिय धर्म से हुए हैं, बौद्ध और जैन। तो वेद मानते हैं भाई, वर्ण व्यवस्था को स्मृतियों में माना गया है, पुराणों में माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का निम्न स्थल हरियाणा में है। तो उपरोक्त सभी वही बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, ये सभी जो हैं हरियाणा के अंदर पड़ते हैं। प्रभावती गुप्ता नामक शासिका का संबंध निम्न वंश से था। तो ये वाकटक वंश की थी भाई। रुद्र सिंह जो द्वितीय था, रुद्र सिंह द्वितीय इसके पति का नाम था। और ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, जिसका जो है उन्होंने शादी की थी वाकटक वंश से। और ये वाकटक वंश इसलिए शादी की थी ताकि ये जो गुजरात एरिया में शक थे, उनको मिल कर के हरा सके। तो ये भी रीज़न था वाकटक वंश के साथ शादी करने का, क्योंकि वाकटक वंश जो था गुजरात महाराष्ट्र के एरिए में था। तो ये भी याद रखिए। 95 देखिए, पुरम का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन भाई UGC नेट में आया था, और उस टाइम किसी का भी एक आसान यानी कि ठीक नहीं कर पाए थे बच्चे। तो पुर जो है, आपने देख ही सकते हो कि संस्कृत का वर्ड है, तो पूछा गया था भाई इसका अर्थ क्या उस टाइम पे भी। तो कहीं इसको दुर्ग मानेंगे भाई, लेकिन जो इसका राइट आंसर है भाई, वो गांव रहेगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे कि कुंजपुरा, या कई गांवों के पीछे नाम आज भी जो है पुर लगता है, पूरा लगता है। तो नेचुरल सी है, सारी जगह पे ही आपको पुर मिलेगा। तो ये, और दुर्ग को भी, दुर्ग को जो है दुर्ग को पुर टाइप से कुछ इस टाइप का ही नाम इनको भी बोला गया है। तो गांव ही है वही इसका राइट आंसर। वैसे 96 देखिए, हर्षवर्धन के सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर निम्न जो अंकित है, पृष्ठ भाग पर क्या है भाई, शिव और पार्वती है। याद रखना आपने, हर्षवर्धन के सोने के सिक्कों के ऊपर शिव और पार्वती, क्योंकि ये स्टार्टिंग में शैव था, इससे भी आइडिया लगा सकते हो। बाद में ये जो है बौद्ध बन गया था। एपिग्राफी क्या है भाई, जो एपिग्राफी है, ये अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है। निम्न शासकों के अभिलेखों की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ओम नमः शिवाय से स्टार्टिंग होती है, तो सभी की होती है भाई, जितने भी ये पाल वंश हो गया, चंदेल हो गया, सेन हो गया, तो सभी ने जो है अपने जितने भी अभिलेख लिखे हैं ओम नमः शिवाय से लिखे हैं। इसको तो आप नोट डाउन कर लें भाई, नेट लेवल का क्वेश्चन है। गुप्त काल में राज्य की आय के मुख्य साधन थे। तो गुप्त काल में राज्य की मुख्य आय के साधन भाई, यहाँ पर खराज, ज़कात, खुम्स, जजिया, ये सभी थे भाई। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था। तो राय आपने पढ़ा रखा होगा कि विजयनगर के शासक जैसे देवराय हो गए, और आगे जा कर के कृष्णदेव राय हो गए। अकबर ने निम्न जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो किसको दी थी भाई अकबर ने, तो ये आचार्य हरि विजय सूरी को जो है इन्होंने जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी। आप इस टाइप से याद रख सकते हो कि हरि हरि विजय यानी कि हरि भगवान हैं, तो जगत गुरु हैं। तो इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हो। कृष्णदेव राय का शासकीय वंश था। कृष्णदेव राय भाई, इसको याद रखना अगर आपने इजी वे में अगर आपको बताऊं, तो तुलु देव के समान तुलु, आपको पता होगा कि एक देवतुल्य, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। औरंगजेब की मृत्यु निम्न स्थान पर हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु भाई 1707 के अंदर हुई थी, औरंगाबाद के अंदर हुई थी। 103 का रहेगा भाई डी। इब्न बतूता निम्न वर्ष में भारत आया। डेट इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी डेट जरूर याद करके जाना जिनका भी एग्जाम होगा। तो 1333 में भारत आया था। इसका तो वैसे भी ईजी पड़ जाती है डेट याद रखनी। 333 है लास्ट में। 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया को क्या नाम दिया। तो जो नई दुनिया को इसने नाम दिया था भाई, इंडीज़ दिया था। और इसी ने ही जो है अमेरिका की खोज की थी 1492 में। और अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था नेट के अंदर कि जो शिकागो सम्मेलन हुआ था, वो कितने सालों के बाद हुआ था। तो वो 1892 में हुआ था भाई। इसमें जो इंडिया की तरफ से जो है
विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और क्वेश्चन आया था कि कितने साल बाद हुआ, उसमें 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 400 जोड़ते हो तो 1892 हो जाएगा। गरीब नवाज निम्न शहर में स्थित है। तो गरीब नवाज जो आपने पढ़ा होगा कि ये अजमेर के अंदर है, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर। निज़ामुल मुल्क ने निम्न स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। निज़ामुल मुल्क ने जो है भाई यहाँ पर हैदराबाद की स्थापना की थी। 13वीं शताब्दी के शासक निम्न वंश से थे। 13वीं शताब्दी के जो शासक थे वो तुर्क वंशी थे, आपने पढ़ा होगा। जो 1206 से जो स्टार्टिंग होती है इनकी, तो ये सारे तुर्की ही थे मोस्टली। फिरंगी निम्न भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन भाई देखने में ईजी लग रहा है, लेकिन जब इसका आंसर लगाओगे तो कई बार गलत कर दोगे आप। फारसी शब्द है ये। सविनयावज्ञ आंदोलन कुल कितनी बार चलाया गया? तो सविनयावज्ञ आंदोलन जो है भाई ये 3 बार चलाया गया। सविनयावज्ञ आंदोलन कुल कितनी बार चलाया गया? सविनयावज्ञ आंदोलन यहाँ पर 3 बार दिया गया भाई। वैसे 2 बार चला था, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे 3 दिया गया भाई आंसर। औपनिवेशिक काल में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का अधिकृत निवास स्थल था। तो ये शिमला के अंदर था भाई। औपनिवेशिक काल में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का अधिकृत निवास स्थल शिमला। इसका भाई मैं चेक कर लूँगा एक बार अच्छे से, और कमेंट में आप देख लेना इसको। मुझे तो इसका 2 लग रहा है, लेकिन पीडीएफ में इसका 3 दिया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था भाई 1931 में किया गया था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव निम्न स्थान पर पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो अवध पर सहायक संधि जो है कब थोपी गई थी भैया? 1800 जो है 1 में थोपी गई थी। 1801 में। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया? तो बम्बई को जो बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी 1819 में घोषित किया गया। डेट याद रखना भैया। और इसको मिलाया गया था भाई अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके। साइमन कमीशन निम्नवर्त जो है भारत में पहुंचा था। पहुंचने की बात हो रही है भाई, कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था भाई 1928 के अंदर। लेकिन जब भी नियुक्ति की बात होगी तो नियुक्त किया गया था ये 1927 में, लेकिन ये 4 फरवरी के लगभग 1928 में ये भारत पहुंचा था। भारत संविधान, और एक चीज़ और याद रखना भाई, इसके अंदर 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे। इस करके इसका विरोध किया गया था। इसको काले झंडे दिखाए गए थे हर जगह पर। भारतीय संविधान पर निम्न देश के संविधान का प्रभाव है। तो आपने पढ़ा होगा भाई, सभी कही है। इसको उधार की टोकरी वगैरह भी बोलते हैं कि उधार लिया गया है। निम्न लड़ाइयों ने अंग्रेजों के लिए भारत विजय के द्वार खोल दिए। तो किन लड़ाइयों ने वही भारत विजय के जो है द्वार खोल दिए? प्लासी की लड़ाई वही 1757 में हुई थी। उसके बाद बक्सर 64। तो इन्होंने विजय के द्वार खोल दिए थे अंग्रेजों के लिए। इतिवृत्त जो निम्न अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। क्रॉनिकल का है भाई, क्रॉनिकल को इतिवृत्त बोलते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त निम्न स्थान पर लागू किया गया। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, सभी जगह। गांधी ऋण समझौता कब हुआ? गांधी ऋण समझौता 5 जो मार्च है, 5 मार्च को हुआ था भाई। 5 मार्च और 1931 में। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? कैबिनेट मिशन ने अपनी वही जो योजना प्रस्तुत की थी, ये की थी 1946 के अंदर। तो ये मैचिंग में आता है कई बार क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल कितने प्रतिशत भूमि आती थी? रैयतवाड़ी वही 51% थी। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी वही ये हुई थी 1915 के अंदर। हिंदू महासभा 1915 चेक कर लेना भाई एक बार इसको। सत्य के साथ मेरे अनुभव निम्न की आत्मकथा है। ये जो गांधी जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दांडी यात्रा में गांधी के साथ कितने सहयोगी सदस्य थे? 78 थे भाई। आंग्ल जापानी समझौता हुआ 30 जनवरी 1902। ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोम नगर की स्थापना निम्न वर्ष मानी जाती है 753 ईसा पूर्व। 1905 ईस्वी में जार द्वारा गठित रूसी संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध निम्न कबीले से था। कौन से कबीले से थे? ये कुरैश कबीले से थे भाई। फ्रांस में सुप्रसिद्ध क्रांति कब हुई? तो ये 1789 सी हो जाएगा इसका।
यूरोप में निम्न शताब्दी के शासकों को नए शासक कहा गया है। तो किन शासकों को कहा गया अभी नए शासक? तो याद रखना, जो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुए इनको नए शासक कहा गया है। डेट ये जो याद रखना भाई शताब्दी। सदानीरा नदी है, सदानीरा नदी भाई कौन सी है जिसमें सदा पानी रहता है? पर्ल, यांगसी, पीली, सारी याद रखनी है आपने। वियतनाम को आज़ादी 1945। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1662 में लंदन के अंदर रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रोम की सामाजिक प्रणाली का मूल आधार क्या था? बड़े बड़े शहर थे भाई। मैगस्थनीज निम्न देश का रहने वाला था। मैगस्थनीज जो था भाई कहाँ का रहने वाला था? ये यूनान का रहने वाला था। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमातियों को क्या कहा जाता है? नवंबर के अपराधी बोलते हैं इनको, जिन्होंने वाइमर जो उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे 1918 के अंदर। पहला एक दिवसीय जो क्रिकेट मैच है निम्न देशों के बीच हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सामंतवादी व्यवस्था में टैली नामक कर से निम्न मुक्त था। कौन मुक्त था इससे? तो इससे जो है भाई दोनों ही ये मुक्त थे, पादरी जो विजात वर्ग भी टैली नामक कर से ये मुक्त थे। अफ्रीकी मूल अमेरिकों के साथ भेदभाव की नीति समाप्त हुई। कब हुई? 19वीं शताब्दी में। 1901 में कितने राज्यों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया संघ की स्थापना हुई? 6। आधुनिक मानव का मस्तिष्क क्षमता कितनी है? 1450 घन सेंटीमीटर है। एक की 700 थी, जो इससे मेरे ख्याल होमो इरेक्टस होगा, चेक कर लेना। सामंती प्रथा का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार निम्न देश में हुआ? तो ये चाइना के अंदर हुआ था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। रोम का प्रथम सम्राट था। रोम का जो प्रथम सम्राट कौन था? ये अगस्टस था। मार्को पोलो निम्न देश का निवासी था। मार्को पोलो भाई इटली का निवासी था और ये 1293 में पांड्या राज्य के अंदर ये गया था, इंडिया के अंदर। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? तो 4वीं शताब्दी में। नेपोलियन बोनापार्ट निम्न देश से था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस से था। पोटेमोस का अर्थ है भाई, इसका पोटेमस का जो अर्थ है भाई नदी होता है, पोटेमोस को नदी बोलते हैं। तो ये थे हमारे भाई 60 क्वेश्चन। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।